अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। विंटर सीरीज़ में आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ मटर पुलाव की रेसिपी। इसका एक एक दाना अलग होगा, चावल बिल्कुल अखरा अखरा होगा, आपका चावल बिल्कुल नहीं टूटेगा, बहुत ही जूसी बनकर तैयार होगा और ना ही इसमें आपको साबुत गरम मसाला तैरता हुआ नज़र आएगा। तो चलिए देख लेते हैं इस बेहतरीन रेसिपी को किस तरह से बनाना है। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएं डेली अपडेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी बिस्मिल्लाह करके रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको राइस दिखा देती हूँ। मैं यहाँ पर डबल स्टीम राइस का इस्तेमाल कर रही हूँ और ये मैंने 2 कप राइस लिए हैं। आप चाहें तो सेला राइस का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इसको आपने अच्छे से वॉश करना है 2 से 3 पानी में और उसके बाद आपने इसको कम से कम भी आधे घंटे तक के लिए भिगो के रख देना है। और अगर इसकी प्राइस की बात करें ना तो ये 350 और 400 के आपको ये जो है फ़ी किलो राइस मिलेंगे। मैंने 3 मीडियम साइज़ के जो है आलू लिए हैं, इनको पील ऑफ किया है और इनको दरमियान से आपने काट लेना है क्योंकि चावल में ना थोड़ा बड़े साइज़ का आलू ही अच्छा लगता है। और मटर मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ कि जितने मैंने चावल लिए हैं ना सेम क्वांटिटी को फॉलो करते हुए मैं यहाँ पर मटर लूँगी। और मैं रात को मटर ले आई थी, इनको मैंने जो है निकाल लिया और इसको मैंने फ्रीज़ करके रख दिया था और अब दूसरे दिन मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि हम जो है ना इसमें आपको चावल में बिल्कुल भी साबुत गरम मसाला तैरता हुआ नज़र नहीं आएगा। तो उसके लिए एक स्पेशल काम करना है, वो ये है कि आपने सबसे पहले वही कप लेना है जिसके साथ आपने चावल की मेजरमेंट की होगी। उसी कप का इस्तेमाल करते हुए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 3 कप पानी। मैंने यहाँ पर प्रेशर कुकर लिया है, आप नॉर्मल कढ़ाई भी ले सकती हैं। प्रेशर कुकर में काम थोड़ा सा आसान और जल्दी हो जाता है। तो चावल की मेजरमेंट रखते हुए हम यखनी तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने 3 कप पानी लिया है। इसमें कुछ मसाले जाएंगे, जिसमें मैंने साबुत धनिया लिया है 1 खाने का चम्मच, सौंफ 1 खाने का चम्मच, काली मिर्चें, साबुत काली मिर्चें मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 चाय का चम्मच, और लौंग इसमें जाएंगे 1/3 चाय के चम्मच, दालचीनी के टुकड़े 2 अदद लिए हैं, काली इलायची, इसको आप तोड़कर इस्तेमाल किया करें, इसका ना पूरा जायका आपको आता है जब आप यखनी में डालें। तो मैंने इसको तोड़ लिया था और ये मैंने 1 इस्तेमाल की है। और हरी इलायची भी मैं इसमें तोड़कर ही इस्तेमाल कर रही हूँ, 3 से 4 अदद ली थी। 1 बादियान का फूल डालेंगे और 2 से 3 अदद छोटे साइज़ के मेरे पास तेज़ पत्ते रखे हुए थे, ये इसमें ऐड कर देंगे। और साथ ही इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ 1 चिकन क्यूब। अगर आपके पास चिकन क्यूब नहीं है तो आप चिकन पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन अगर आप ये चीज़ें डालेंगी ना तो बिलीव मी आपका पुलाव बहुत ही यमी बनकर तैयार होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको आपने लाजमी फ़ॉलो करना है। अब इस पर सीटी लगाएंगे और इसको मैं कम से कम भी 6 से 7 मिनट तक के लिए प्रेशर कुक करूँगी, तब तक जब तक कि हमारे जितने भी हमने मसाले ऐड किए ना उन सब का जो खुशबू है, उन सब के जो फ्लेवर हैं वो हमारी यखनी में आ जाएंगे। 7 से 8 मिनट जो है इसको पकाने के बाद आप देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, आपका जो पानी है ना ये थोड़ा सा काला हो जाएगा क्योंकि जो पानी है और जो यखनी है ना ये बहुत अच्छे से हमारे पास तैयार हो चुकी है। सारे मसालों के फ्लेवर इस पानी में, इस यखनी में आ चुके हैं। अच्छा, यखनी को रखेंगे इस साइड पर। एक कढ़ाई लेंगे, इसमें डालेंगे 1/2 कप कुकिंग ऑयल। 1 किलो की चावल के लिए ना रेसिपी के लिए आपको चाहिए होता है 1 कप ऑयल। और क्योंकि मेरे जो राइस हैं ये आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा थे, मैंने इसलिए 1/2 कप ऑयल रखा है। और इसमें 2 मीडियम साइज़ के बिल्कुल बारीक स्लाइस में कट किए हुए प्याज डालेंगे और इसको अपने लाइट गोल्डन कर लेना है। तो यहाँ पर प्याज हमारे जो है लाइट गोल्डन हो चुके हैं। इससे ज़्यादा मज़ीद आप डार्क की तरफ मत लेकर जाइएगा, फिर आपकी जो राइस का कलर है ना वो ज़्यादा डार्क हो जाएगा, क्योंकि हमने जो यखनी तैयार की है वो भी थोड़ा सा डार्क कलर की है। और थोड़े से प्याज मैंने निकाल लिए हैं गार्निशिंग के लिए। और बाकी अब इसमें ऐड करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच। अब लहसुन को भी आपने 30 सेकंड तक के लिए सौते कर लेना है, मज़ीद इसको कुक नहीं करना, क्योंकि हमने आलू को भूनना है। तो मज़ीद लहसुन की जो भुनाई है ना वो आलू के साथ ही हो जाएगी। तो मैंने इसमें आलू डाल दिए हैं और इसको अब आपने भूनना है तकरीबन 5 से 6 मिनट तक के लिए। और इस दौरान आपका जो लहसुन है वो भी अच्छे से पक जाएगा। अच्छा, काफ़ी लोगों की शिकायत होती है कि जब हम मटर और आलू का जो है पुलाव बनाते हैं तो आलू कच्चे रह जाते हैं। इस पॉइंट पर आपने आलू को भूनना लाजमी है। अब मैंने इसमें ऐड किया है ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, और साथ ही इसमें ऐड कर रही हूँ तेज़ वाली जो तीखी वाली हरी मिर्चें होती है ना उनका पेस्ट बनाकर मैंने यहाँ पर ऐड किया है 1 खाने का चम्मच। आप अपने जायके के मुताबिक भी डाल सकती हैं। और नमक मैंने इसमें ऐड किया है 1 खाने का चम्मच। अगर आपको आलू का कलर नज़र आ रहा है तो आप वो देख सकती हैं, इसके जो ऊपर की लेयर है ना वो तकरीबन सॉफ्ट हो चुकी है।
अब मैं इसमें आधा कप पानी डालकर इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और मैं इसको कवर करके स्टीम कुक होने के लिए रख दूँगी, कम से कम भी 5 से 6 मिनट तक के लिए। जो है इसकी जो चूल्हे की जो आंच है ना, उसको आपने बिल्कुल लो कर देना है। लो आंच पर आपकी जो भी कुकिंग आप करेंगी ना, वो बहुत ही बेहतरीन किस्म की होती है और आपका पानी भी ड्राई नहीं होता। अब 5 मिनट के बाद आलू हमारे हाफ़ डन हो चुके हैं। अब इसमें ऐड कर देंगे मटर। जितने मैंने राइस लिए थे उतने ही मैं यहाँ पर मटर का इस्तेमाल कर रही हूँ और 1 अदद इसमें जाएगा टमाटर, जो कि मैंने फ्रोज़न इस्तेमाल किया है। अब इसकी मिक्सिंग करेंगे और इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट तक के लिए अच्छे से भूनेंगे, या फिर तब तक जब तक कि आप देखें कि मटर ने भी अपना पानी अच्छे से रिड्यूस कर दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप दही और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। दही डालने से ना आपका पुलाव बहुत ही जूसी बनकर तैयार होता है और बहुत ही चटपटा सा बनकर तैयार होता है। अच्छा, आप देख सकते हैं कि हमने इसमें दही को भी इस्तेमाल किया है, जो मटर है उसने भी अपना पानी रिड्यूस किया है। उन चीज़ों को देखते हुए अब हम इसमें ऐड करेंगे यखनी और आप देख सकते हैं ये तकरीबन 2.5 कप आपकी जो यखनी है वो तैयार हुई है। तो टोटल जो इसमें पानी इस्तेमाल हुआ है ना, वो तकरीबन 3 कप और 3 कप से थोड़ा सा 1/3 कप के जितना ज़्यादा होगा। ठीक है, अब पानी को आपने अच्छे से उबाल आने देना है। जब देखें कि पानी में बबल्स बनना स्टार्ट हो चुके हैं, आपका पानी अच्छे से उबल चुका है, फिर आपने इसमें ऐड करने हैं चावल। और इस पॉइंट पर आपने बिल्कुल भी सख्त हाथ लगाकर चावल की मिक्सिंग नहीं करनी है। और अच्छा, ये बेहतरीन पॉइंट है कि आपने इस पॉइंट पर नमक चेक कर लेना है। अगर आपको थोड़ा सा कम लगे तो मज़ीद इसमें ऐड कर सकती हैं। यही बेहतरीन पॉइंट होता है नमक को चेक करने का। अब इस दौरान चूल्हे की आंच जो है वो आपकी कंटिन्यूसली मीडियम हाई रहनी चाहिए। चूल्हे की आंच को आपने बिल्कुल लो नहीं करना है। अगर आपने लो कर दिया, आपके चावल जो है वो ओवर कुक हो जाएंगे और फिर आपका चावल टूटना स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकती हैं पानी अच्छे से रिड्यूस हो चुका है। मैंने इसके ऊपर जो हमने फ्राई किए हुए थोड़े से प्याज निकाले थे वो इसके ऊपर डाल देंगे और इसको जो है दम पर रख देंगे। कम से कम भी 10 से 12 मिनट तक के लिए आपने लाजमी इसको स्टीम कुक करना है, यानी कि दम पर पकाना है। और इस दौरान जो चूल्हे की आंच है वो आपने बिल्कुल लो कर देनी है। लो आंच पर आपने इसको पकाना है। और अगर आपकी कढ़ाई का जो बॉटम है, जो बेस है, वो हैवी है तब तो ठीक है, लेकिन एहतियातन आप इसके नीचे तवा रख दीजिएगा और स्टार्ट के 1-2 मिनट आपने जो है चूल्हे की आंच को हाई करना है। जब देखें आपका तवा गर्म हो चुका है, उसके बाद आपने चूल्हे की आंच को बिल्कुल लो कर देना है और 12 मिनट तक के लिए आप इसको दम दीजिएगा। और माशाल्लाह से क्या ही खुशबुएं आ रही थी और क्या ही लाजवाब हमारा पुलाव बनकर तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं इसका एक एक दाना अलग है, बिल्कुल आपका चावल नहीं टूटा है। अब यहाँ पर एक अहम टिप आपको देती चलूँ कि मुझे तो वीडियो शूट करनी थी, इसलिए मैंने दम ओपन करने के फ़ौरन बाद ही इसको हिलाया है। आपने क्या करना है कि जैसे ही दम दें, दम के बाद आपने जब कवर हटाएंगी तो इसको फ़ौरन से आपने चम्मच नहीं हिलाना, बल्कि थोड़ा सा वेट करें 5-1 मिनट और उसके बाद आपने इसको हिलाना है। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे बताएं कि आप मुझे किस कंट्री से वॉच कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।